तो हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का हमारे एम के इंट्रो चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों, आप सभी को हमने कुछ पहले वीडियो में बताया हुआ था कि आप यूको CSP आप कैसे खोल सकते हैं, जाने पूरी जानकारी या फिर ऐसे ही अकाउंट ओपनिंग के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे BLE सब्सक्राइबर BC थे जो कि अपने अलग अलग क्वेरी हेतु रीजन रहे हैं, उन सभी का सॉल्यूशन लेकर के इस वीडियो में आए हुए हैं। साथ ही दोस्तों, इसमें कुछ अपडेट भी आई हुई है 2022 में। तो इसमें पहले दोस्तों हमारा वर्जन जो है वो दूसरा चल रहा था। पहले हमारा वर्जन 4.18.0.19 यानी 19A के बीच चल रहा था। दोस्तों ये अपडेट होकर के जो है हाल ही फिलहाल में 20 हो गई है, 20 हो गई है। तो ये अपडेट वर्जन अगर आप सभी के पास नहीं है तो हम कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं। इससे पहले तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी दे देंगे और इसका लिंक भी दे देंगे। चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लिंक के ज़रिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें से अगर यदि कोई BC का मन में कोई भी डाउट होता है तो वो इसमें हम क्लियर कर देंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इससे पहले जितना भी कमेंट आई हुई थी उसके बारे में भी हम चर्चा करने जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें बिग अपडेट, बड़ी अपडेट ये है दोस्तों कि इसमें 2 दिन पहले नोटिस आई हुई थी कंपनी के डिपार्टमेंट की तरफ से कि देखिए 10 से नीचे यानी कि माइनर अकाउंट ओपनिंग होने जा रहा है, बट कोई टेक्निकल एरर की वजह से ये सक्सेसफुली नहीं हो पाया। तो ये हमारा दोबारा से आने वाली है। तो जब हमने यही सोच के इसमें अपडेट नहीं करी थी कि चलिए अगर आ जाता है तो खुशखबरी के साथ ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। तो आगे क्या होता है उससे पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे नए चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी के बीच पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों बहुत सारे कमेंट आए कि तरह तरह का इशू है, तो क्वेरी है, तो हम चलिए कमेंट की ओर चलते हैं ताकि आप सभी का सॉल्यूशन हम इस पर कर पाएँ। तो जैसे कि हमने कुछ वीडियो अपलोडेड करी थी। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि ट्रांजैक्शन के बारे में हमें बताइए, या फिर तरह तरह के कमेंट से। तो हम शुरू से लेके चलते हैं। तो दोस्तों जैसे खुर्शीद आलम जी ने कहा, भाई एक यूको बैंक का CSP सेटअप कैसे किए हैं उस पर एक वीडियो बनाए। तो दोस्तों भाई, मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि ये जितना भी एक्सपीरियंस होगा दोस्तों, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, ना कि किसी के कहने पे हम बोल रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है उसी एक्सपीरियंस को ही हम एक्सप्लेन किए जा रहे हैं इस वीडियो पे। तो आप ध्यान से सुनिए ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। तो इसमें आप सेटअप खुद से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें परमिशन की आवश्यकता होती है, और यह परमिशन जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से ही मिल पाती है। भले आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाती है, यूजर आईडी मिल जाएगी, BC कोड मिल जाएगी, बट आप खुद से सेटअप नहीं कर सकते हैं। आपको लिंक के माध्यम से उस जन सेवा एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से चल पाती है, तो वो आपको शेयर कर दी जाएगा। उसके बाद सेटअप हेतु दोस्तों परमिशन जो है ये कंपनी के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ही देती है। तो आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा ये है सर, प्रीतम कुमार जी का कहना है कि सर बिहार मुंगेर में कितने सेट खाली है, ब्रांच कोड इतना है। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में कहे थे कि कहाँ से कितना खाली है, तो हम आप सभी को बताएंगे। तो
इसके लिए सॉरी दोस्तों। जैसे कि हमने पता करने की कोशिश की थी कि किस एरिया में कितनी सीटें हैं, तो हमें जानकारी के मुताबिक तो पता चला कि सभी डिस्ट्रिक्ट का जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, जो कि पर्सनली होती है सिक्योरिटी के माध्यम से, तो वो नहीं बताएंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे जिस एरिया का है तो हम उस एरिया का बता सकते हैं, बट आप किस किस क्षेत्र से हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी है दोस्तों, हम दूसरे क्षेत्र का तो नहीं बता सकते हैं, एक्चुअली सिक्योरिटी पर्पज से जो है सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हाइड रखते हैं, ताकि वो लोग अपने खुद से कार्य कर सके। बाकी ये तीसरा है इलाही लम। सर असम में कितने सीट हैं? सॉरी दोस्तों, आपका भी सेम प्रॉब्लम है, सॉरी इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों सभी एरिया का अपना अपना एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, जो कि उसका जानकारी वही रखेंगे। तो अगर यदि आप हमारे क्षेत्र के होंगे तो हम बिल्कुल बता पाते हैं कि किस एरिया में कितना है और किस बैंक से कितना है, किस कंपनी से। तो इसके लिए सॉरी। अब चलते हैं दूसरे वीडियो की ओर, दूसरे कमेंट सेक्शन की ओर। तो जैसे हमने एक इस पे करी हुई थी, इस पे कुछ कमेंट आए हुए थे कि डेबिट कार्ड विभाल जी किए हुए थे कि डेबिट कार्ड अप्लाई होता है तो लिखाता नहीं है और अकाउंट ओपनिंग समरी में। तो विभाल भाई जी, ये डेबिट कार्ड अप्लाई होता है तो लिखाता नहीं है, इतना तक तो समझ में आया अकाउंट ओपनिंग समरी में। तो दोस्तों जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि शायद आप कह रहे हैं कि अगर ये डेबिट कार्ड अप्लाई होता है तो अकाउंट समरी में लिखाया हुआ नहीं आता है। तो दोस्तों ये जो है लिखाया हुआ आता है, आप गौर से देखिएगा। जो आप अकाउंट बैलेंस ऐड करते हैं उसके जस्ट नीचे हुए एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन रहता है, उसी पे लिखा हुआ रहता है। लेकिन हाँ, इसके लिए पहले जो बायोमेट्रिक कैप्चर की जाती है उस जगह एक डेबिट कार्ड सबमिशन का एक क्लिक करने का ऑप्शन होता है, उसमें क्लिक कीजिएगा तो ही आपका रिक्वेस्ट जाएगा। तो आई थिंक आप याद कर लेंगे उस टाइम जिस टाइम आप डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहेंगे अकाउंट ओपनिंग टाइम। फिर से यहाँ खुर्शीद आलम जी का कहना है कि भाई यूको बैंक का CAP कोड कैसे मिलेगा बिहार में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण मोतिहारी। तो इसमें भी मैं आपको वही कहना चाहूँगा भाई कि यूको का बैंक चाहे कोई भी CSP का जो है, सभी क्षेत्र में अलग अलग प्रतिनिधि को जिम्मेवारी दी जाती है, जो कि सिक्योरिटी पर्पस के कारण वो शेयर नहीं करते हैं। बाकी उस एरिया के कैंडिडेट या फिर जो भी इसके लिए इच्छुक हैं उन्हीं को ये बता पाएंगे। तो इसके लिए सॉरी। अगर यदि हमें जानकारी मिलती है तो ज़रूर इस चैनल के माध्यम से आप लोग को शेयर करेंगे। तो सेकंड में है मिस्टर प्रवीण त्यागी जी। तो मेरे जन सेवा ऐप डिलीट हो गया, दोबारा डाउनलोड करने पर डिवाइस ऑलरेडी रजिस्टर आ रहा है, क्या करें? तो मिस्टर प्रवीण त्यागी जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तो इसके बारे में मैं पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, और जिस माध्यम से होता है उसी माध्यम से होगा। बट आपका जो है परमिशन ऊपर से अलाउ कर दी जाएगी, उसके बाद ही आप अपना न्यू जन सेवा को इंस्टॉल करके उस पर आप लॉगिन कर पाएंगे। जैसे कि हमने पहले बताया कि जब तक कंपनी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से आपको परमिशन नहीं दी जाएगी तब तक आप दूसरे डिवाइस पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आई थिंक ये बातें क्लियर हो गई होगी माइंड से। भाई यूको बैंक का CSP में माइनर अकाउंट ओपन पर एक वीडियो बनाए। जी हाँ खुर्शीद आलम जी, बहुत ही जल्द आएगी, लेकिन वो 10 से नीचे आएगी तभी हम बताएंगे, क्योंकि 18+ और 10+ के बीच जो है प्रोसेस वही रहती है। तो इसमें हमने बता चुके हैं, इस डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ऑडियो सॉन्ग्स। तो भाई जी का कहना है 5,000 के विड्रॉल डिपॉजिट पर कितना कमीशन मिलेगा सर, प्लीज़ कंपनी शेयर काट कर। तो भाई मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि देखिए, एक्चुअली एक्यूरेट इसमें नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी ट्रांजैक्शन करी है, बहुत सारी अकाउंट ओपनिंग करी है, बहुत सारी APY
सोशल स्कीम पे भी करी है, बट इसमें एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसका हम लोग को भी जो कमीशन आता है उसमें एक्यूरेट लिखा हुआ नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्लियरली बताना तो पॉसिबल नहीं है, बट एक आंकड़ा हम बता सकते हैं कि दोस्तों, जैसे कि हमने बताया हुआ था कि मैक्सिमम आप विड्रॉल पे 15 रुपया और डिपॉजिट पे 20 रुपया तक का कमीशन ले सकते हैं, वो कंपनी शेयर काट करके, ठीक है। तो आई होप आपको यह बातें समझ में आ गया होगा कि कंपनी काट के हमें कितना तक मिल जाएगी। विड्रॉल पे 15 और डिपॉजिट पे 20। ये स्टाइलिश एंड गौरव जी का कहना है कि यूको बैंक का जन सेवा में किसी कंप्यूटर का एपीवाई किसी कस्टमर का एपीवाई कैसे करना है, प्लीज़ इस विषय में एक वीडियो बनाएं। तो भाई जी, इस विषय में भी वीडियो आ जाएगी, बट उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जी बिल्कुल आप कस्टमर का एपीवाई अपना सिस्टम से कर सकते हैं। आप अकाउंट ओपनिंग के टाइम भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। वो किस प्रकार से करेंगे इस विषय में एक वीडियो आ जाएगी बहुत ही जल्द, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर आया हुआ है इम्तियाज अली जी का। भाई आप कमीशन बता नहीं रहे हैं, 1 लाख में कितना मिलेगा। इम्तियाज जी, जैसे कि हमने पहले बता चुके हैं, आप गौर कीजिएगा कि 1 लाख में इसमें कोई फिक्स नहीं है। अगर 1 लाख में अगर आप 5,000 रुपया करके करे हुए हैं सभी ट्रांजेक्शन, तो आपको आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना होगा। बट 1 लाख में कोई फिक्स नहीं की हुई कि अगर आप 0.4% आपको दे रही है तो 400 ही होगा 1 लाख में, ठीक है। ये मायने नहीं है। तो आप किस प्रकार से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसमें मैक्सिमम सभी कंपनी की बात है, इस कंपनी में भी फिक्स की हुई है कि आप मैक्सिमम कितना तक विड्रॉल या फिर डिपॉजिट पे ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैक्सिमम इसमें 0.40 के दर से है कि 15 रुपया आप विड्रॉल में ले सकते हैं, डिपॉजिट में 20 रुपया। तो आई थिंक आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर दिया ऐसी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका हम तुरंत रिप्लाई कर देंगे। तो चलते हैं दूसरे वीडियो की ओर। तो जैसे हमने यूको बीसी कमीशन के डिटेल्स का बारे में भी बताई हुई थी, चलिए उस कमेंट सेक्शन की ओर चलते हैं। थैंक यू मिस्टर प्रवीण त्यागी जी। इसमें लिखा है तपेश मंडल, सर मेरे पास मैनेजर का अप्रूवल लेटर है, तो फिर क्या आप सीएसपी दिला सकते हैं। जी इसके लिए सॉरी। ये आप मैनेजर का अप्रूवल लेटर है तो फिर भी आप सीएसपी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सीएसपी आपको कोई अरे गैरे कोई नहीं दे सकता है, आपको कोई कंपनी के माध्यम से ही मिलेगा। अभी फिलहाल 2 कंपनी इसमें फेमस है, एक संजीवनी, दूसरा इत्यादि। तो ये दोनों में से ही आप किसी कंपनी से ले सकते हैं। उस कंपनी का कोऑर्डिनेटर से आप विजिट कीजिए। अगर जो आपको नहीं पता है तो आप अपना खुद का ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए कि सर आपके लिंक में अगर जो कोई डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है तो उससे आप हमारी बात करा दीजिए और हमारा बीसी कोड करा दीजिए, तो तुरंत ही वो आपका बीसी कोड करा देंगे। उसके बाद है रमेश कंप्यूटर्स। तो फाइल डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो भाई किस चीज़ का फाइल डाउनलोड नहीं हो रहा है। ओह अच्छा, कमेंट ए यूको बीसी कमीशन डिटेल्स। तो भाई हमारा यह वीडियो जो अपलोड होगी इसके नीचे भी आपको यह कमीशन वाली यह लिंक में आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ से क्लियरली डाउनलोड कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं या यूको साथी से, और इस तब का प्राइस बताना। तो सर जी देखिए, यूको से आप बिल पेमेंट ये सब का तो ऑप्शन है, बट हमने इससे करा नहीं है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हमने करा नहीं है। बट जैसे ही हम यहाँ से करेंगे जब भी, तो हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता देंगे, तो फिर आप लोग कर लीजिएगा। यूको का कमीशन क्या है 1 लाख में। तो भाई हमने पहले ही बता चुके हैं कि कमीशन 1 लाख में कोई निश्चित नहीं की हुआ, आप जिस प्रकार से करेंगे उसी प्रकार से आपको कमीशन हो गया। एपीएस और एटीएम से हम कैश विड्रॉल हम किसी भी बैंक का कर सकते हैं या सिर्फ यूको बैंक का, प्लीज। जैसे कि हमारे ट्रेनिंग में बताया गया था प्रवीण त्यागी जी की
आप यूको बैंक से सभी बैंकों का डेबिट कार्ड से आप विड्रॉल कर पाएंगे। तो इसके बारे में भी हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे हम यूको का डेबिट कार्ड से विड्रॉल करते हैं और कैसे अदर बैंक का डेबिट कार्ड से। हमारे वीडियो पे चैनल पे बने रहिएगा। भाई यूको बैंक का कोड बंद है, उस कोड को रिप्लेसमेंट करने में कितना दिन लगेगा और रिप्लेसमेंट हो जाएगा हमारा नाम पर? जी बिल्कुल। अगर यदि कोई कोड चला रहा है, अगर यदि वो नहीं चलाना चाह रहा है तो आप उस कोड को रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। वो कोई भी न्यू कैंडिडेट होना चाहिए जो कि इच्छुक हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम करने के इच्छुक हो, वह इसको बिल्कुल ही ले सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट हो जाती है, उसके लिए 1 हफ्ता से 2 हफ्ता तक टाइम लगती है वो रनिंग पे। अगर दिया लेट होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा से 20 से 25 दिन 1 महीना लग सकता है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं लगता है। फिर ये सुकन्या अकाउंट कैसे खोले सिस्टम में? भाई आप पूजा जी, आप सुकन्या अकाउंट को यूको सीएसपी के माध्यम से नहीं खोल सकते हैं, बल्कि आप डायरेक्टली ब्रांच से खोल सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो बर्थ सर्टिफिकेट इस पर मैंडेटरी रखा गया है, साथ ही बच्चे का आधार कार्ड होना अनिवार्य है, उनके पेरेंट में उनका माताजी का आधार होना जरूरी है, साथ ही उनका माताजी और बच्चे का उस ब्रांच में अकाउंट ओपनिंग होगा उसी में होगा। तो आई थिंक आपको यह डाउट क्लियर हो गई होगी। कमीशन चेंज होगा क्या? तो भानु प्रकाश जी देखिए, कमीशन चेंज होने की तो बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इसमें कभी भी कुछ भी अगर अपडेट होता है तो हम उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। तो ये लोग आए जी, जैसा कि इसमें क्या कहते फिर एक कमेंट किए हुए हैं कि भैया जी एक वीडियो आधार कार्ड से किसी बैंक के पैसे कैसे विड्रॉल करते हैं और एटीएम के कैसे विड्रॉल करते हैं यूको साथी आपके, कृपया इस वीडियो पर एक वीडियो बनाएं इस चर्चा पर। तो बहुत ही जल्द लेके आ जाएंगे दोस्तों। एक्चुअली हमारा भी कुछ पर्सनल काम है जिस वजह से हम फंसे हुए रहते हैं, और हमारा सेंटर भी जो है तो स्टाफ के जरिए चल रहा है, तो इस माध्यम से जो हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन बहुत जल्द इसमें ट्रांजैक्शन की भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। इसमें सभी प्रत्येक किस प्रकार से ट्रांजैक्शन की जाती है सभी के एक एक का पूरी जानकारी अपलोड कर देंगे। फिर सर यूको बैंक में पैसा जाते हैं नहीं, उसी पास बुक नहीं, खाता नंबर पैसा कैसे निकालते दूसरे बैंक के नंबर से, तब भी उसमें ही पैसा जाते हैं? भाई ये हमें कुछ समझ नहीं आया। सर यूको बैंक में पैसे जाते हैं नहीं, उसकी पासबुक नहीं, खाता नंबर पैसे कैसे निकालते दूसरे बैंक के नंबर दे, तब भी उसमें ही पैसा जाते हैं? भाई ये कॉन्सेप्ट हमें कुछ समझ नहीं आया रवि जाट जी, तो एक बार आप हिंदी से टाइप करके कमेंट करें ताकि हम उसका आपका रिप्लाई कर सकें। गुरु टेक इन्फॉर्मेशन, क्या कमीशन वाला अपना अकाउंट चेंज कर सकते हैं? तो भाई मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये कमीशन अगर ये आपका सेविंग में आ रहा है तो इसमें भले आपका क्या प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल उसमें ही लें, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये डिवाइस का प्राइस कितना है, प्लीज़ टेल मी? तो देखिए आर मंडल जी, इसमें डिवाइस आप जिस प्रकार से आप बजट लगाएंगे उस प्रकार से आपका डिवाइस होगा। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, ये सारा जो डिपेंड हो कंपनी ब्रांड टैबलेट, ये टैबलेट वर्जन है, तो जितना आप प्राइस लगा करके टैबलेट परचेस करते हैं, डिवाइस परचेस करते हैं, तो उस हिसाब से आपका बजट लगता है। तो आई थिंक या क्लियर हो गया होगा आप सभी को। पिन पैड एटीएम से ट्रांजैक्शन करने का वीडियो बनाए जी, जरूर त्यागी जी, जरूर ही आएगी, बहुत जल्द आएगी। भाई लैपटॉप पर पोर्टल कैसे चलेगा? तो विजय डिजिटल स्टूडियो, जैसे कि आप पूछें कि लैपटॉप पर पोर्टल कैसे चलेगा,
तो अभी फ़िलहाल प्रेज़ेंट में विजय जी की ओनली ब्रांच में ही लैपटॉप वर्ज़न आई हुई है सॉफ्टवेयर, जिसके माध्यम से वो चल रहे हैं। बाकी जितने भी सीएसपी हैं सभी का टैब वर्ज़न है। तो आई थिंक ये बातें क्लियर हो गई होगी, और जैसे ही सिस्टम वर्ज़न आता है तो फिर वीडियो अपलोड हो ही जाएगी कि किस प्रकार से उसके सॉफ्टवेयर कैसे चलाई जाएगी, और उसके बाद में मशीन के कितने पैसे देने होते हैं प्लीज़। तो भाई पवन कुमार जी, जैसे कि हमने बताया पहले कि ये बजट पे आपके डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार कितना बजट आप लगाइएगा, उसी हिसाब से आपको डिवाइस मिल जाएगी। आपने यूको बैंक का बीसीसीएल से लिया है या फिर कॉर्पोरेट एजेंसी से लिया है? तो जैसे कि हमने रिप्लाई कर दिया है कि ये हमारा कॉर्पोरेट से है और ये संजीवनी डिपार्टमेंट से है, ठीक है। सीएससी में बहुत सारी त्रुटि हो रही थी, इस कारण से हमें नहीं मिल पाई, बट ये कॉर्पोरेट से हमें मिली हुई है और अच्छा खासा चल रही है। अगर किसी ग्राहक का पैसे निकालते समय पेंडिंग हो गया तो ग्राहक के खाते में कब तक जमा हो जाता है और कंप्लेन कैसे दर्ज करते हैं? तो जैसे कि हमने रिप्लाई की हुई है, ऑटोमेटिकली रिफंड है भाई, जो कि शिकायत करने की ज़रूरत नहीं हुआ है, ठीक है। पर कितने दिन में आ जाता है? 3 से 7 डेज के अंदर ये आ जाता है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो भाई इसमें भी हम रिप्लाई किए हुए हैं, तो आप सभी ये नीचे में आप देख सकते हैं। इसके बावजूद अगर जो आपके मन में कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा पूरा उम्मीद होगा कि हम आप सभी को रिप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, इससे आगे बनाने पे हमारा वीडियो कुछ लॉन्ग हो सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो में और सभी बाकी को हम अपडेट कर देंगे। तो आई थिंक हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर ये आप अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को ऑन कर लें। साथ ही दोस्तों, लाइक करना ना भूलें, तो आप लाइक करके ही जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।